गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिफरेंट तरह के रिलेशंस देखे थे। आज मैं आपको नर्न्स्ट इक्वेशन के बारे में बताऊंगी। नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर द determination of EMF of the cell, for the determination of EMF of the cell। जैसे मान लो ये कोई केमिकल रिएक्शन है जो कि हो रही है सेल के अंदर। जहाँ पे जो स्मॉल लेटर्स हैं वो स्टाइक्योमेट्री हैं। जैसे अपन लिखते हैं ना 2 मोल्स 2N2 + 3H2, तो ये स्टाइक्योमेट्री होता है। इसी तरीके से ये स्मॉल a और स्मॉल b। तो अगर मैं इस रिएक्शन के लिए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना। तो प्रोडक्ट ये हो गए और जो स्टाइक्योमेट्री वो पावर में चली जाती है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हो गया इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब मैं फ्री एनर्जी का अगर रिलेशन लिखूं तो डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा G0 प्लस RT ln K, जहाँ पे K ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इस रिलेशन में अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आपको पता है कि डेल्टा G जो होता है वो होता है -NFE। तो यहाँ पे आ जाएगा -NFE इज इक्वल्स टू -NFE0 प्लस RT ln K। यहाँ पे आप क्या करो, ये जो NF है इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे -NF से, तो यहाँ E बच जाएगा, यहाँ पे E0 बच जाएगा और यहाँ पे -RT/NF आ जाएगा, क्योंकि -NF से डिवाइड कर रही हूँ ln K। जहाँ पे अगर मैं इस ln को log लिखना चाहूंगी तो 2.303 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो आपको पता है एक तो है 2.303 और एक R की वैल्यू है 8.314, दोनों मिलके 0.0591 बना लेंगे। यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि और नीचे है 96500। देखो आप मैं लिख देती हूँ E इज इक्वल्स टू E0। इस ln को मैं log में कन्वर्ट कर रही हूँ तो यहाँ आ जाएगा 2.303, R की वैल्यू लिख रही हूँ 8.314, टेम्परेचर ऐसे का ऐसे अपॉन n इंटू 96500 और ये हो जाएगा log K। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं इनको जब अपन सॉल्व करेंगे तो आएगा E0 0.0591 और T जो है उसे भी आप 298 केल्विन ले लो। अगर आप T जो है उसे भी 298 केल्विन ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.059/n log K, ये आ जाएगा। अगर टेम्परेचर दूसरा है तो जरूरी नहीं है, आप इससे भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो 2.303 RT की वैल्यू लिख के, लेकिन T ज्यादातर कंडीशन में 298 लेते हैं, तो अपनी जो इक्वेशन निकल के आती है वो ये आती है E इज इक्वल्स टू E0 0.0591 पॉइंट, जो अपनी इक्वेशन अपनी निकल के आती है वो निकल के आती है E इज इक्वल्स टू E0 -0.0591/n log K, ये ठीक है। जहां पे कि K जो है वो ये है, दैट इज प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो, ठीक है। तो अगर मैं जैसे गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल की आपको रिएक्शन भी पता है, ओवरऑल जो रिएक्शन है उसके लिए मैं देखो ये लिख के दिखाती हूँ 0.0591, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल के लिए जब अपन ये रिएक्शन लिखेंगे तो आपको पता है गैल्वेनिक सेल में जिंक जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, जिंक, और जो कॉपर 2+ है, ओवरऑल रिएक्शन यही निकल के आती है। कल मैंने दिखाई भी थी दोनों, पहले ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिख लो फिर रिडक्शन की रिएक्शन लिख लो, दोनों को टोटल कर लो। तो ये रिएक्शन जो है ये है किसकी, डेनियल सेल की। तो इसके ऊपर अगर मैं इसको लगाऊं तो E इज इक्वल्स टू E0 -0.0591/n log, यहाँ पे पहले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन
तो जिंक 2+ की कंसंट्रेशन, और कॉपर मेटल जो होता है उसकी हम जो प्योर मेटल है अनआयनाइज्ड स्टेट में उसकी हम कंसंट्रेशन मानते हैं 0, इसलिए मैं इसको यहाँ नहीं लिख रही हूँ कॉपर को। इधर की तरफ भी मैं सिर्फ आयनाइज्ड वाले ही लूंगी, जो प्योर मेटल है उसकी कंसंट्रेशन अपन मानेंगे 0। तो ये जो है ये अपने पास आ जाएगा इस इक्वेशन को लेके। जब आपको इसकी एक्टिविटी जो भी दी हुई है, मान लो इसकी एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है, कॉपर की तो दी हुई है 0.1 और जिंक की दी हुई है 0.01, है ना। और ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आप इसका डेनियल सेल का ईएमएफ ऑफ सेल निकालो। और ई नॉट आपको पता है, जो कल मैंने आपको एक वैल्यू बताई थी 1.09 वोल्ट, वो ई नॉट ही है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ डेनियल सेल है। तो यहाँ से देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, टेम्परेचर 298 केल्विन है, इसीलिए हम इस इक्वेशन को यूज कर पा रहे हैं। अगर टेम्परेचर कोई और दे रखा होता तो फिर आप वो वाली इक्वेशन यूज करते RT/NF ln K, जिसमें 2.303 से मल्टीप्लाई करके R की वैल्यू लिख के T की दूसरी वैल्यू लिखते और उससे फिर उसको सॉल्व करते। या आप क्या करो, जैसे 2.303 R और F, नीचे जो F है उसका मल्टीप्लिकेशन निकाल लो और उसका अपना एक फॉर्मूला बना लो कि T को अगर अलग से जरूरत पड़ेगी तो उस फॉर्मूले को आप याद कर लो, ताकि T की जब जरूरत पड़े तो फिर T से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन में फॉर्मूला लगाऊं तो E इज इक्वल्स टू, सबसे पहले E नॉट देखो, स्टैंडर्ड मैंने बताया 1.09 माइनस 0.059 अपॉन आ रहा है n हो रहा है उस रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ है। तो देखो जब जिंक से जिंक 2+ बना तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो ओवरऑल 2 का ही एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ आ जाएगा 2। फिर लॉग, आपको पता है जिंक +2 जो है उसकी कंसंट्रेशन है 0.01 और कॉपर की कंसंट्रेशन है 0.1। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो यहाँ पे 0.01/0.1, तो मैं इसको हटाऊं तो नीचे 100 आ जाएगा और इस पॉइंट को हटाऊं तो 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/10। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1.09, इसको अगर डिवाइड करूंगी तो देखो 2 को अगर इससे डिवाइड करती हूँ तो 0.0295 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है log 10 की पावर -1 आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो, जिसको अगर आगे सॉल्व करें तो क्या आएगा 1.09 -1 है तो +0.0295 आ जाएगा, ठीक है। और अब इसको आप इसमें प्लस कर दो तो ये ओवरऑल 1.1 के समथिंग जो है आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है इस इक्वेशन को यूज करके। ठीक है, देखो जैसे ये एक और क्वेश्चन है, इसमें ईएमएफ ऑफ द सेल जो है वो दे रखा है 0.0456 वोल्ट, ठीक है, और टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन, ठीक है, और जो सेल है वो दिखा रखा है AgCl KCl। तो ये तो आपका हो गया सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड जो होता है, मेटल आयन इलेक्ट्रोड जो होती है, और यहाँ पे फिर Hg2Cl2 और Hg, ये कैल्विन वाले इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला तो एनोड की तरह बिहेव करेगा और ये वाली करेगी कैथोड की तरह, क्योंकि पहले हमेशा एनोड लिखा जाता है, ठीक है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो है वो क्या दे रखा है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट कल भी बताया था, इसको कहा था अपन ने, तो उसकी वैल्यू दे रखी है -0.000338 वोल्ट पर केल्विन, इसकी वैल्यू दे रखी है, और बोल रहा है कि ईएमएफ आप निकालो एट टेम्परेचर। इसमें आपको एक ईएमएफ तो दे रखा है 298 केल्विन पे, एक ईएमएफ आपसे पूछा है 308 केल्विन पे, और ये आपको टेम्परेचर कॉफिशिएंट दे रखा है। तो कल अपन ने देखो एक फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा S इज इक्वल्स टू NF del E अपॉन del T एट कांस्टेंट। अगर इस फॉर्मूले को मैं इस तरह से लिखूं, डेल्टा S अपॉन NF इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है, और इसको आप T2 माइनस T1 को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, NF T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू
E2 माइनस E1 को भी आप इधर ला सकते हो, यहाँ प्लस E1 इज इक्वल टू E2। ये जो फॉर्मूला है इसमें देखो दो E2 हैं और टेम्परेचर की, तो E1 तो है T1 टेम्परेचर पे, E2 है T2 टेम्परेचर पे। इस फॉर्मूले को आप सॉल्व करोगे तो आप दूसरे का जो EMF है वो निकाल लोगे। अब इस फॉर्मूले में देखो E2 तो हमें निकालना ही है, सेकंड टेम्परेचर पे EMF। E1 हमें पता है 0.0456, T1 टेम्परेचर पता है 298 केल्विन, T2 भी पता है, ठीक है। डेल्टा S जो है वो आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? क्योंकि डेल्टा S होता है NF इंटू डेली अपॉन डेल्टी। तो N, ये देखो यहाँ पे N2 होगा, क्योंकि देखो एक तो क्या है, जैसे ये है Ag, तो आपको पता है कि ये तो क्या होगी, ऑक्सीडाइज होगी और Ag प्लस बनेगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। लेकिन ये इस इलेक्ट्रॉन को लेगा कौन? Hg2Cl2। Hg2Cl2 जब इस इलेक्ट्रॉन को लेगा तो Hg2Cl2 यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन का होगा, देखो, क्योंकि Hg2Cl2 जो है Hg2Cl2 इसको आप देखो आयनाइज करो तो Hg2 प्लस 2 आएगा, तो एक Hg के ऊपर कितना आया? प्लस 1 ही आया। दो Hg के ऊपर प्लस 2 है तो एक Hg के ऊपर प्लस 1 ही आया। तो यहाँ पे आप इससे इलेक्ट्रॉन लेके चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो कि 2 इलेक्ट्रॉन ले तो यहाँ पे 2 Hg बच जाएंगे। देखो इस इक्वेशन को जब आप लिखोगे तो ये जो है ये तो आएगा प्रोडक्ट में, तो Ag तो आएगा आपका प्रोडक्ट में, और मतलब ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज यहाँ पे हुआ। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे n की जगह 2 लिखोगे, ठीक है। फैराडे है 96500 और ये आपको पता ही है, मतलब पहले आपको इस इक्वेशन, ये अपन को इक्वेशन एंड में सॉल्व करनी है, इसके लिए हमें सारी क्वांटिटीज पता है लेकिन डेल्टा एस नहीं पता। तो इस फॉर्मूले को यूज करके पहले आप डेल्टा एस निकालोगे, क्योंकि आपको NF पता है और एक ही यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट भी दिया हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई करके पहले डेल्टा एस निकालो, और डेल्टा एस निकलने के बाद में इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका EMF निकल जाए। ये अपना ये इस तरह का एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि ज्यादातर उन्हीं इक्वेशन से सॉल्व होगा जो अपन ने कल के लेक्चर में पढ़ी और आज जो अपन ने नर्स्ड इक्वेशन पढ़ी।